अटैक पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है। रूस ने नेटो एयर स्पेस का उल्लंघन किया है, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। रूस की मिसाइल रोमानिया से गुजरी है, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। और रूस ने ब्लैक सी से 70 मिसाइल अटैक किए, कहना चाह रहे हैं, उनका मतलब क्या है? पुतिन की मिसाइल कैसे नेटो देश रोमानिया के एयर स्पेस से गुजरी है, अब हम आपको ये बकायदा मैप के जरिए समझाते हैं। ये देखिए, ये पूरा मैप आपको दिखा रहे हैं, इसमें रूस ये है, यूक्रेन आप देख रहे हैं, और यूक्रेन के नीचे मोल्डोवा है। ये देश, ये देखिए, ये मोल्डोवा है जिसको लेकर जिक्र किया जा रहा है, जिस ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा है, और उसके नीचे आता है रोमानिया। अब रूस ये है और मोल्डोवा ये है, तो आप समझ रहे हैं यहां से लेकर यहां तक। अब सवाल यह है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रूस ने मिसाइलें दागी हैं, कैसे? अब हम आपको समझाते हैं। जिस ब्लैक सी का जिक्र किया जा रहा है वो क्या है। ये ब्लैक सी आप देखिए, ये है ब्लैक सी, और ये कहा जा रहा है कि इस ब्लैक सी के जरिए, जी हां, इसी ब्लैक सी के जरिए रूस ने यहां से मिसाइल दागी। अब ये मिसाइल गई कैसे, आप जरा समझिए। ये मिसाइल यहां से दागी है, ये रोमानिया इस देश, फिर मोल्डोवा इस देश, और फिर यूक्रेन। अटैक बकायदा यूक्रेन पर किया गया, जैसे कि तस्वीर आ रही है, लेकिन ये होकर कहां से गुजरा है? ये यहां से, ये देखिए एक बार फिर से आप जरा समझिए, ये है ब्लैक सी, ये आप देख रहे हैं रूस, ये यहां से, ये ब्लैक सी के जरिए अटैक किया गया यूक्रेन पर। लेकिन कैसे यूक्रेन पर अटैक किया गया, बीच में कौन से देश आते हैं? ये रोमानिया और ये मोल्डोवा। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। अब आपको समझने में आसानी हो रही होगी कि ज़ेलेंस्की क्या बात कर रहे हैं, उनके कहने का मतलब क्या है। हालांकि ज़ेलेंस्की के दावों को रोमानिया ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रोमानिया कह रहा है नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रोमानिया ने कहा है कि रूस की एक भी मिसाइल उनके एयर स्पेस से नहीं गुजरी है। हालांकि ज़ेलेंस्की की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अटैक किया गया है उन पर, और वो जो रास्ता था उसने एयर स्पेस का उल्लंघन किया है रोमानिया और मोल्डोवा का, क्योंकि वो ब्लैक सी से होते हुए ऊपर गई है। इन तस्वीरों को देखकर आपने ये समझा। लेकिन चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मोल्डोवा पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है। रूस का अगला टारगेट मोल्डोवा है, ये ज़ेलेंस्की खुद कह रहे हैं। हमने आपको सुनाया भी, मोल्डोवा पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन, और ये उनकी स्ट्रैटेजी है। इसीलिए वो ब्लैक सी के जरिए टारगेट कर रहे हैं यूक्रेन को, क्योंकि रास्ते पर मोल्डोवा आ रहा है। आप समझिए, ये बात ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, ये उनका दावा है। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं रूस पर, सीधा आरोप लगा रहे हैं पुतिन पर। З президенткою Молдови я говорив з пані Сандою і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці. І детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею. І жодної хвилини я не вагався, отримавши цей документ. तो देखिए, ज़ेलेंस्की के दावे पर रूस की मोहर लग चुकी है। रूस के रक्षा मंत्री ने इशारों में जवाब दिया, यूक्रेन के रास्ते पर चल रहा है मोल्डोवा, ये वो कह रहे हैं। और ऐसे में नाटो में शामिल होना चाहता है मोल्डोवा। ये पूरी जंग क्यों शुरू हुई थी? आपको याद होगा, जंग की शुरुआत की वजह ये थी कि यूक्रेन नाटो देश का हिस्सा बनना चाहता था, जो बात रूस नहीं चाहता था। और उसके बाद ये पूरा मामला इंस्टिगेट होता रहा, और आज जंग की तस्वीरें सबके सामने सुनिए। может тоже पойти। नेटो कंट्री है, यानी कि वो नेटो का हिस्सा है, जिस वजह से उस फ्रंट पर रोमानिया मोल्डोवा की शील्ड बना हुआ है। ब्लैक सी से मोल्डोवा का कोई टच नहीं है, इसीलिए रूस ब्लैक सी के रास्ते भी मोल्डोवा को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जमीन से घिरा हुआ है। हाँ, अगर रूस यूक्रेन को जीत लेता है तो फिर हमले का रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि फिर यूक्रेन की सीमा से मोल्डोवा लगा हुआ है, उनकी सीमा आपस में जुड़ी हुई है। एक बात और, ऐसा नहीं है कि पूरा मोल्डोवा रूस का दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोल्डोवा की यूक्रेन सरहद के पास एक खास करके इलाका है ट्रांजिटिया, जहां पर रूसी कंट्रोल का इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूस का सपोर्ट करते हैं, जो रूस का समर्थन करते हैं। यहाँ रूस के हमदर्द भी रहते हैं, जो रूस को मोल्डोवा पर हमले के लिए आमंत्रित करते रहते हैं। यह इलाका है जरूर मोल्डोवा का, लेकिन आज भी यहाँ पर रूस की ही चलती है। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर है और कैसे, क्यों इतना बवंडर बना हुआ है। और चलिए
अब हम इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवात सर जुड़ चुके हैं। सिवात सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। लेकिन सर, जिस तरीके से मिशन और या यूं कह लीजिए कि ऑपरेशन मोल्डोवा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है, क्योंकि जेलेंस्की ये बात कह रहे हैं कि अब मोल्डोवा का नंबर हो जाएगा रूस के लिए, और ये मोल्डोवा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सही बताया, ये लैंडलॉक कंट्री तो है, मगर ये यूरोप के साथ है और ये नेटो नहीं ज्वाइन करना चाहता था, इसने पहले भी बोला था नहीं, मगर इसके अंदर 15 से 20% जो पॉपुलेशन है वो प्रो रशिया है, क्योंकि सारा रूस का हिस्सा था सोवियत यूनियन का 1990 से पहले। तो इसलिए ये भी बहुत है, ये एक तबका है जो कि चाहता है कि रूस आए। और मोल्डोवा का एक ये मैं कहूंगा दर्द वाली नस है यूरोप के लिए। अगर मोल्डोवा पे हमला होता है तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होगा यूरोप, और इसीलिए ये जेलेंस्की जानते हैं अगर मैं मोल्डोवा का नाम लूंगा तो मुझे हथियार मिलेंगे, क्योंकि मोल्डोवा पे अटैक जब तक नहीं कर सकता रूस, तब तक यूक्रेन को जीत नहीं ले, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। उसके पास लैंडलॉक कंट्री होने से ब्लैक सी से तो जा नहीं सकता। मुझे लगता है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जेलेंस्की की हथियार, क्योंकि अभी उसने जो हथियार मिल रहे हैं वो इसको टैंक्स मिल रहे हैं, जो कि ब्रिटेन से मिल रहे हैं चैलेंजर 2, और जर्मनी से लेपर्ड 2, और अमेरिका से उसको इब्राहिम 2। उसको जेट चाहिए, उसको हवाई जहाज चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं वो प्रेशर बना रहा है, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि मोल्डोवा का नाम लेकर शायद उन्हें हथियार मिल जाए, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जंग चल रही है उसमें और मदद यूक्रेन को मिल जाए। सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि रूस के पड़ोस में नेटो की वॉर एक्सरसाइज लगातार चल रही है। ब्लैक सी से बाल्टिक सी तक नेटो एक्सरसाइज कर रहा है। रोमानिया में नेटो देशों की वॉर ड्रिल चल रही है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया में नेटो फोर्सेस का युद्धाभ्यास चल रहा है। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे में आपको मैप के जरिए बाकायदा समझाएंगे कि क्यों ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर नेटो देश जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये एक चैलेंज के तौर पर भी रूस के लिए है, क्योंकि लगातार नेटो के खिलाफ रूस रहा है शामिल ना किया जाए, लेकिन रोमानिया में नेटो देशों की वॉर ड्रिल चल रही है, क्योंकि रोमानिया एक नेटो देश है, वो नेटो का हिस्सा है। एस्टोनिया में भी ये एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि वो भी नेटो का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये टेंशन बढ़ाने वाली बात जरूर रूस के लिए है। तो चलिए अब आपको एक बार फिर से हम तस्वीरों के जरिए, इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ब्लैक सी टू बाल्टिक सी रूस की घेरेबंदी कैसे हो रही है। एक एक देश के बारे में हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो आपने ये रूस देख लीजिए, ये है रूस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जिस सी का जिक्र कर रहे हैं, एक बाल्टिक सी जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, जहां से लेकर जहां तक एक्सरसाइज चल रही है, और ये है ब्लैक सी। अब कौन सा एरिया पड़ता है, ये देखिए, ये पूरा एरिया है ना। अब इसमें कौन कौन से देश हैं ये जरा आप समझिए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि एस्टोनिया, ये देखिए, ये नेटो का हिस्सा आप देख रहे हैं ये ऊपर, और ये किससे टच है, ये है रूस से। इसके बाद हम अगर थोड़ा थोड़ा करके नीचे आए, पहले आप एक बार फिर से देखिए, बाल्टिक सी के ऊपर आता है एस्टोनिया, वो रूस के साथ टच में है। इसके बाद आप नीचे आइए, ये है पोलैंड। पोलैंड के बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं, धीरे धीरे आप देखें, ये स्लोवाकिया है। फिर कौन सा देश पड़ रहा है, हंगरी। आगे बढ़ते हैं, रोमानिया, ये भी नेटो देश है। इसके बाद ये देखिए, ये बुल्गारिया, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, और ये पड़ता है यूक्रेन। अब आपने ये पूरी आप समझ गए कि किस तरीके से ये वहां पर यूके और फ्रांस है। तो वहां से वहां तक जब चल रही है एक्सरसाइज, अब चलिए ब्लैक सी टू बाल्टिक सी रूस की घेरेबंदी किस तरीके से हो रही है। रोमानिया की बात करते हैं, ब्लैक सी के पास ये एक्सरसाइज चल रही है। रूस के लिए खतरा है, वो ये मानता है। अगर हम एस्टोनिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए, बाल्टिक सी के पास एक्सरसाइज चल रही है, जो मैंने आपको मैप में समझाया। अब देखिए, अमेरिका और फ्रांस की सेनाएं इसमें शामिल हैं। किस किस की सेना किसके साथ है, रोमानिया के साथ। अगर हम एस्टोनिया की बात करें तो बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया इसमें शामिल हैं। इनकी सेना आपस में एक्सरसाइज कर रही हैं। रोमानिया को फिर से आप देखिए, फ्रांस के 600 जवान इसमें शामिल रहे हैं। इसके अलावा एस्टोनिया की अगर बात करें तो करीब 8 देशों के 1000 इसमें सोल्जर शामिल हैं, यानी कि जवान। अब देखिए, रोमानिया को आप फिर समझिए, अगर यहाँ पर बात करें, हिमार्स रॉकेट लॉन्चर से यहाँ पर एक्सरसाइज की जा रही है, दमखम दिखा रहे हैं भाई वो अपना।
इसके अलावा आप देखिए एस्टोनिया की अगर बात करें, इसके पास भी बहुत ज्यादा ऐसे हथियार हैं। रोमानिया में देखिए ट्रक माउंटेड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से एक्सरसाइज की जा रही है। ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये हथियार हैं, हम इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं। और जब जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है तो जाहिर सी बात है और ज्यादा कहीं ना कहीं ये समझना आसान रहता है कि क्या मैसेज रूस को जाता है। सर बकायदा हम क्योंकि दर्शकों को मैप के जरिए समझा रहे हैं, आसान भाषा में ये समझा रहे हैं कि बाल्टिक सी से लेकर अगर ब्लैक सी का जिक्र किया जाए, जो देश वहां पर पड़ रहे हैं, चाहे बुल्गारिया का जिक्र किया जाए, एस्टोनिया का जिक्र किया जाए, फ्रांस, यूके, पोलैंड, इसके अलावा हंगरी, रोमानिया, ये वो देश हैं। यहां पर नेटो के जो देश हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा चैलेंज नहीं है रूस के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो दो तीन बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला बाल्टिक सी के से लेके ब्लैक सी। बाल्टिक सी पे जो तीन हैं बेसिकली लातिया, इस्टोनिया और लिथुआनिया, ये पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और ये आज नेटो के अंदर शामिल हैं। अभी इनको डर लगता है कि वहां पर भी हमला हो सकता है, इसलिए वहां पर नेटो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। इसी प्रकार से रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, ये जो देश हैं ये ईस्ट यूरोप के थे, ये पहले सोवियत यूनियन के बहुत नजदीक थे, अब ये सारी की सारी नेटो कंट्री के अंदर शामिल हैं। अगर यूक्रेन गिर जाता है और या बेलारूस से अगर रूस कहीं हमला कर सकता है तो वो कर सकता है बाल्टिक स्टेट में, चाहे वो लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातिया है या पोलैंड या रोमानिया में। इसलिए यहां पर नेटो बहुत एक्सरसाइज कर रहा है और नेटो इनको हथियार भी दे रहा है। जिस प्रकार से हाई मार था, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, उनके साथ टैंक भी दिए जा रहे हैं, जेट भी दिए जा रहे हैं, तो उसको लगता है कि अगर वल्नरेबिलिटी है, जिस प्रकार से रूस ने जमावड़ा बेलारूस में कर लिया है, तो वहां से वो बाल्टिक स्टेट्स में भी जा सकता है और वो जा सकता है पोलैंड और रोमानिया। तो इसलिए यहाँ ये जो पूरा जो रिम है नेटो का, जो लगता है रूस के साथ, यहां पर एक्सरसाइज नेटो कंट्री कर रहा है और एक प्रकार से चैलेंज कर रहा है रूस को कि अगर आप इधर आने की कोशिश करेंगे तो ये सारी कंट्री बता रहे कि आप वही रहिए। और इसी के लिए कहीं ना कहीं पुतिन की टेंशन भी हाई होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और